अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और कार्यक्रम है ओलंपिक स्पेशल। एक साल के लंबे इंतजार के बाद और कोरोना आपातकाल के बीच शानदार आतिशबाजी के साथ जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक का आगाज हो गया है। कोरोना संकट को देखते हुए सभी टीमों ने अपने दल को छोटा रखा है। उद्घाटन समारोह भी बहुत भव्य नहीं रखा गया। हालांकि जापान की कला और संस्कृति का खूब प्रदर्शन हुआ। महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। उद्घाटन समारोह में खाली ओलंपिक स्टेडियम ने एथलीटों का स्वागत किया। हालांकि स्टेडियम दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में रवाना होने से पहले बहुत सारे खिलाड़ियों से स्वयं बात की थी। किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा पल होता है। मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह 127 एथलीटों के साथ अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है। उन्हें खुले दिमाग से खेलना चाहिए और अधिक से अधिक पदक जीतनी चाहिए। जी हां, हम सभी भारतीयों को उम्मीद है कि इस बार भारत ओलंपिक में अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा और इसलिए हम सब लगातार भारतीय टीम को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान का आगाज किया जब पदक उम्मीद अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत रैंकिंग दौर में 9वें स्थान पर रही और अब उन्हें मुख्य स्पर्धा के पहले दौर में आसान प्रतिद्वंदी मिला है। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका ने 663 स्कोर किया, जिसमें पहले हाफ में 334 और दूसरे हाफ में 329 स्कोर रहा। उन्होंने 72 निशानों में से 30 बार परफेक्ट 10 स्कोर किया है। दीपिका का सामना अब दुनिया की 193वें नंबर की तीरंदाज भूटान की कर्मा से होगा, जो रैंकिंग दौर में 56वें स्थान पर रही हैं। ओलंपिक पदार्पण में 5 साल पहले रजत पदक जीतने वाले मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु शनिवार को शुरू होने वाली बैडमिंटन स्पर्धा में भारत की स्वर्ण पदक हासिल करने की मुहिम की अगुवाई करेंगी। रियो में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में वह कड़े मुकाबले में हार गई थी। गौरवशाली अतीत की धरोहर और पिछले कुछ अरसे से शानदार प्रदर्शन से मिले आत्मविश्वास के दम पर 4 दशक बाद ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा करने की कवायद में जुटी भारतीय हॉकी टीम के सामने शनिवार को ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के रूप में पहली चुनौती होगी। रियो से टोक्यो तक विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंची भारतीय टीम ने परिपक्वता का एक लंबा सफर तय किया है। 10 युवा खिलाड़ियों से सजी यह टीम विरोधी के रसूख से खौफ नहीं खाती और मानसिक रूप से काफी मजबूत है। पुरुष हॉकी टीम की तरह भारतीय महिला हॉकी के पास ओलंपिक में कोई गौरवशाली इतिहास तो नहीं है और साथ ही साथ 36 बरस बाद रियो ओलंपिक में उतरने के बाद एक भी मैच नहीं जीत पाने की टीस वह टोक्यो में यादगार प्रदर्शन के जरिए दूर करना चाहेंगी। हालांकि पहले ही कदम पर उसे दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के साथ खेलना है। रियो ओलंपिक में नाकामी के बाद से लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे भारतीय निशानेबाज टोक्यो में पदकों के साथ उस मलाल को मिटाने की कोशिश करेंगे और इस बार भारतीय दल में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 पदकों की उम्मीद है। यूं तो भारत के 15 निशानेबाजों में से सभी पदक जीतने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ को सबसे प्रबल पदक उम्मीद माना जा रहा है। इनमें से एक सौरभ चौधरी हैं, जिनका सामना ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से होना है।
भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में पदक दौड़ के करीब जाने के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सानिया मिर्जा और ओलंपिक में पदार्पण कर रही अंकिता रैना को यूक्रेन की टीम के रूप में कड़ी चुनौती मिली है, जबकि एकल वर्ग में सुमित नागल की राह भी आसान नहीं है। इन सब के बीच एक विवाद भी सामने आ रहा है। दरअसल जापान उगते सूरज के अपने ध्वज को इतिहास का हिस्सा मानता है, लेकिन कोरिया, चीन और अन्य एशियाई देशों में कुछ का कहना है कि यह युद्ध जो ध्वज है वह युद्ध का एक तरीके से जापानी अत्याचारों को याद दिलाता है, और उन्होंने इसकी तुलना नाजी स्वास्तिक से की है। इसी वजह से ओलंपिक में जापान के ध्वज को लेकर नाराजगी है और मेजबान देश के कुछ पड़ोसी देशों ने इसे टोक्यो ओलंपिक के दौरान प्रतिबंधित करने की मांग की है।